अब चैप्टर 1 के रिलेटेड शॉर्ट सम है। तो शॉर्ट सम में फर्स्ट है कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसका एक फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आई इज इक्वल टू PRN अपॉन 100, यानी कि P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मंथली होनी चाहिए। जो सम में ईयरली होगी तो उसको मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। सेकंड आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स, आई यानी कि इंटरेस्ट, ये इसके फुल फॉर्म है। अब कोई भी पार्टनर बिजनेस में ड्राइंग दो तरीके से कर सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स, एक एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को और एवरी मंथ की लास्ट डेट को। तो उसके रिलेटेड कितने मंथ हो सकते हैं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। इफ ड्राइंग्स इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर 78 मंथ, यानी कि कितने मंथ होंगे 78 और डिवाइड बाय 12 क्यों किया जाता है, क्योंकि मंथ को 12 से डिवाइड किया जाता है। सेकंड, इफ ड्राइंग्स is done at the end of every month interest will be calculated for 66 month। जब वो ड्राइंग्स हर महीने की लास्ट तारीख को करेगा तो 66 मंथ से कैलकुलेशन करना है। और इसमें कोई भी पार्टनर मंथ की फर्स्ट तारीख को ड्राइंग्स करेगा तो उस पर इंटरेस्ट में कितने मंथ लेंगे 78। तो किस तरीके से 78 आते हैं, तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल कि सपोज जनवरी महीना है, जनवरी, तो फर्स्ट को कोई भी पार्टनर्स, ये डेट है अपनी, यानी फर्स्ट को कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है। फिर सेकंड मंथ की फर्स्ट डेट को, फिर 3 मंथ की, फिर 4 मंथ की, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10, 11 एंड 12। अब किस तरीके से इसमें मंथ कैलकुलेशन किए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एज एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि सपोज जनवरी महीने की फर्स्ट डेट को वो ड्राइंग्स कर रहा है, तो जनवरी की फर्स्ट डेट है, यानी कितने महीने का उस पर इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने का पूरा लगेगा, क्योंकि 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा है। तो 12 फर्स्ट 31 दिसंबर तक उसका चार्ज लगेगा, यानी कितने मंथ हो गए 12। फिर सेकंड मंथ की फर्स्ट डेट से करा, यानी कि जनवरी महीने से नहीं करा, एक महीना कम हो गया, यानी 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, इसका टोटल 78 मंथ होते हैं। और जो वो ड्राइंग्स हर महीने की कौन सी डेट को कर रहा हो, हर महीने की लास्ट डेट, यानी कि 31 जनवरी को वो कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जनवरी का इंटरेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि 31 जनवरी को वो ड्राइंग्स कर रहा है, तो जनवरी का इंटरेस्ट नहीं होगा, यानी कि टोटल 12 मंथ होते हैं, तो एक महीना का इंटरेस्ट कम होगा, यानी 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, टोटल करेंगे यानी 66। तो इस तरीके से ये मंथ कैलकुलेशन किए गए हैं। तो उसके रिलेटेड एक सम है इलस्ट्रेशन 1, उसमें इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि हीरल विड्रॉज ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी ये मंथ की हर महीने की कौन सी तारीख को, पहली तारीख को वो ड्राइंग्स कर रहा है हीरल, कितने रुपीज़ का 500 का। इफ़ 10% पर मंथ इंटरेस्ट इज कैलकुलेशन ऑन द ड्राइंग्स, तो आपको कैलकुलेशन करना है कितने परसेंट से, 10% से। फिर आपको एनुअल ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका आंसर किस तरीके से आपको निकालना है, वेरी सिंपल। पहले इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए कि जो भी दी हुई है
यानी कि हीरल विड्रॉ ₹500 पर मंथ। ये पर मंथ है, कितने परसेंट है? 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब कितने कैसे का कैलकुलेशन करना है? एनुअल ड्राइंग्स पूरे साल की कितना होगा? तो एनुअल ड्राइंग्स अमाउंट इज हीरल हर महीने कितने का ड्राइंग्स कर रही है? 500 का। और अपन को यहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन करना है? एनुअली। तो कुछ करना नहीं है, ये 500 इंटू 12 मंथ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो कितने रुपीज़ हो गया? 6000। तो एनुअल ड्राइंग्स वैल्यू मिल गई। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, फॉर्मूला अपना है PRN/100, यानी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेशन करना है? मंथ की वैल्यू पे कैलकुलेशन करना है, ईयर की वैल्यू पे कैलकुलेशन नहीं करना है। तो 500 कितने परसेंट रेट है? 10% रेट है, इंटू एन यानी मंथ, कितना मंथ हुआ है? ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है, यानी हर महीने की पहली तारीख के लिए कितने मंथ होंगे? 78 मंथ। अब कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन करोगे तो उसकी अमाउंट ₹325। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना है। इल्यूस्ट्रेशन 1 इज क्लियर। सेकंड, उसके रिलेटेड वही सम है, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1। इसमें भी आपको यही कैलकुलेशन करना है। इसमें लिख के दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द ईयर्स, लिख के आपको दिया है कि किस तरीके कैलकुलेशन करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले डाल दीजिए। तो यहाँ पे कहीं लिख के दिया हुआ है कि टोटल एनुअल ड्राइंग इज ₹12,000। तो जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले यहाँ पे डाल दीजिए, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए टोटल एनुअली ड्राइंग्स इज ₹12,000 जो आपको दी हुई है। फिर कितना परसेंट है? 12%। तो 12% पर एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, अब किस तरीके से कैलकुलेशन करना है आपको? ये एनुअल ड्राइंग्स है, तो एनुअल ड्राइंग्स पे कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, मंथली ड्राइंग्स कैलकुलेशन करना है। यानी कि इस पे इसको डिवाइड बाय 12 करने से 1 मंथ की वैल्यू आपको मिलेगी। तो किस तरीके से कैलकुलेशन करना है आपको? मंथली। तो यहाँ पर आपको मंथली ड्राइंग्स इज ₹12,000 डिवाइड बाय 12, यानी कितने रुपीज़ हो गए? 1000। उसके बाद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज, फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRN/100। P यानी कितनी वैल्यू लेनी है आप को? 1000। परसेंटेज कितने लेने हैं? 12। और मंथ इसमें आपको लिख के दिया हुआ है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, आपको लिख के यहाँ पे दिया हुआ है हर महीने की लास्ट तारीख को कर रहा है, यानी 66 मंथ डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन 12 कट हो गए, 100 यहाँ पे कट हो गए, कैलकुलेशन कर दो 660। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना है। इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड शॉर्ट सम में आपको मंथली ड्राइंग्स होना ज़रूरी है। मंथली ड्राइंग्स नहीं होंगे
एनुअल ड्राइंग्स दिया होगा तो आपको मंथली ड्राइंग्स फाइंड करके उसके बाद उस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लास्ट सम अपन ने जो देखा उसके अंदर मंथली ड्राइंग्स दिया हुआ था तो डायरेक्ट उस पर ही कैलकुलेशन किया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें आपको यहाँ पे एनुअल ड्राइंग्स दिया हुआ है तो एनुअल ड्राइंग्स दिया हुआ है तो उस पर से आपको मंथली ड्राइंग्स फाइंड किया। फाइंड करने के बाद तो आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन किया गया है। इन दोनों सब में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डालनी थी, वो अपन ने डाल दी कि इसमें टोटल एनुअल ड्राइंग्स दिए थे वो डाल दिए, कितने परसेंट कैलकुलेशन करना है वो डाल दिए, फिर आपको मंथली ड्राइंग्स फाइंड करने थे वो फाइंड कर दिए, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्स्ट मेथड इज क्लियर। अब सेकंड मेथड, स्टेप 2, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। जो आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट करना है, बस सिंपल। अब इसमें इंफॉर्मेशन जो भी दी है वो पहले यहाँ पे लिख देनी है आपको कि क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर गिरीश इज ₹96,000। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है गिरीश की, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी गई है, इज ₹96,000। उसके बाद आपको क्या दिया हो गया, ड्राइंग्स दिए हुए फॉर ₹6,000। तो यहाँ पे आपको लिखना है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स इज ₹6,000 एंड प्रॉफिट ऑफ ₹9,000। तो प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो थर्ड टॉपिक लिखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज ₹9,000। उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन 8%। तो यहाँ पे खाली आपको इंफॉर्मेशन है 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको पहले डालनी थी कि क्लोजिंग कैपिटल था वो डाल दिया अपन ने, फिर ड्राइंग्स था वो डाल दिया और प्रॉफिट जो भी था वो डाल दिया। अब इसमें अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है, यानी कि ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है। तो ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई था, सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, यानी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल किस तरह फाइंड करनी है, तो इसमें जो ये 3 वैल्यू आपको दी हो इसमें से कोई वैल्यू प्लस माइनस होगी। तो किस तरीके से करना है, वेरी सिंपल। क्लोजिंग कैपिटल इट्स अ डेबिट बैलेंस, ड्राइंग्स इट्स अ डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। तो ये 2 डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये 2 डेबिट है तो ये 2 प्लस हो जाएंगे और ये प्रॉफिट क्रेडिट है वो माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए 96,000 प्लस 6,000 माइनस 9,000 एंड कैलकुलेशन इज, इसमें से 96,000 में आपको 6,000 प्लस करना है, उसके बाद आपको 9,000 उसमें से माइनस कर देना है, यानी आपको आंसर आ जाएंगे 93,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 93,000 इंटू कितने परसेंट है 8%, 8 डिवाइड बाय 100 यानी वैल्यू 7440। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना है। तो इस तरीके से कि सिंपल, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी, क्लोजिंग कैपिटल थी वो लिख दिए अपन ने, उसके बाद ड्राइंग्स पार्टनर्स के जो थे वो लिख दिए, उसके बाद जो भी प्रॉफिट था वो आपको लिख देना है, उसके बाद जो परसेंटेज कैलकुलेशन करना है वो लिख दिया। अब इसमें जो ओपनिंग कैपिटल नहीं है अपने पास, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। इसमें सिंपल है, क्लोजिंग कैपिटल इट्स अ डेबिट,
ड्रॉइंग्स डेबिट, ये दो डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट। तो दो डेबिट बैलेंस है वो प्लस हो जाएंगे, वो क्रेडिट बैलेंस है वो माइनस हो जाएंगे। तो इससे फॉर्मूला बन गया और फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी है, ओपनिंग कैपिटल आपको क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना है। तो इसके रिलेटेड ये सेकंड टॉपिक, सेकंड मेथड इज द क्लियर कैलकुलेट फॉर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। थर्ड टॉपिक, थर्ड फॉर्मूला एक्सरसाइज 3 में 4th नंबर का क्वेश्चन है। उसमें द पार्टनर्स जो भी है उनके बीच प्रॉफिट को शेयर करना है और कुछ करना नहीं है। द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15, 10 और 9। ये इनके रेशियो दिए गए हैं तीनों पार्टनर के। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म इज ₹68,000। तो 68,000 वो क्या है, पार्टनर्स के बिजनेस के प्रॉफिट है और आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि सभी पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी सिंपल ये रेशियो दिया गया है, ये प्रॉफिट दिया गया है, आपको कुछ करना नहीं है, इन तीनों पार्टनर के बीच इन रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन खाली डाल देनी है इस तरीके से, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज 15:10:9। फिर टोटल फर्म प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है ₹68,000। और उसके बाद कुछ करना नहीं, तीनों पार्टनर के बीच आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट पार्टनर राजकुमार प्रॉफिट यानी 68,000 इंटू 15 डिवाइड बाय इन तीनों का टोटल करना है यानी 34। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2000, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 30,000। ये किसका प्रॉफिट हो गया, राजकुमार का। सेकंड कौशिक प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट 68,000 इंटू रेशियो इज 10 डिवाइड बाय 34। इसको इससे कैलकुलेशन करेंगे 2000, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि 20,000। लास्ट पार्टनर शर्मा, तो शर्मास प्रॉफिट, तो उसके कितने प्रॉफिट हैं, तो 68,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 34। तो इससे कट करेंगे 2000, 9 इंटू 2000 यानी 18,000। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना है। तो इस तरीके से ये मेथड इज क्लियर। तो आज अपन ने पार्टनरशिप, फर्म पार्टनर, फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी और शॉर्ट सम के बारे में रीड किया है। शॉर्ट सम में फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मंथ आपको याद रखने हैं कि बिगिनिंग ईयर्स, बिगिनिंग एवरी मंथ हो तब 78 डिवाइड बाय 12 मंथ से कैलकुलेशन करना है। और उसके बाद एंड ऑफ ईच मंथ हो ड्राइंग्स तब आपको 66 मंथ से कैलकुलेशन करना है, आपको ये याद रखना है। और ड्राइंग्स में हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ड्राइंग्स मंथली होना चाहिए, ईयरली होंगे तो उसको मंथली में कन्वर्ट करके ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद सेकंड टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सब डाल देनी है सब में से। उसके बाद आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए जो भी डेबिट बैलेंस है वो टोटल हो जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस माइनस करके आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना है। तो इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल क्रिएट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना है। थर्ड आंसर
आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 3 पार्टनर के दिए हुए थे, टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ था फर्म का, और इन तीनों के बीच खाली डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इन्फॉर्मेशन में आपने पहले प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो डाल दिया, टोटल फर्म प्रॉफिट रुपीज़ जो भी था वो डाल दिया, और तीनों पार्टनर के बीच आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन करना है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।